भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे होते हैं। तभी क्या फीमेल लीड यूजिंग से टकरा जाता है और उससे कहता है, आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो। तो यूजिंग बोलती है, ये सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। फिर यूजिंग अपने कोट से काय को कवर कर देती है और इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड्स काय को बिना देखे वहां से गुजर जाते हैं। फिर यूजिंग काय से कहती है, वो चले गए हैं, अब तुम सेफ हो। तो काय बोलता है, क्या आप मेरी मॉमी बनोगी। इस पर यूजिंग कहती है, अगर तुम्हारी मॉम ने ये सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। तो काय बताता है, मेरी मॉमी नहीं है और बस एक डैडी है। मेरे डैडी मेरे लिए मॉमी ढूंढ कर नहीं देते और वो एक बैड डैड है। ये सुनकर यूजिंग कहती है, ऐसे नहीं बोलते, सब पेरेंट्स अपने बेबी से लव करते हैं। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद यूजिंग की डॉटर लूना काय से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी मॉमी तुम्हारी मॉमी बन जाए तो मुझे मेरे घर पर आकर मिलना। तो काय बोलता है, ठीक है, मेरे डैड वेडिंग गिफ्ट्स लेकर तुम्हारी मॉम से मिलने आएंगे। थोड़ी देर बाद शेन काय को ढूंढकर उससे बोलता है, तुम फिर से घर से क्यों भाग गए थे। तो काय कहता है, अगर आप मेरे लिए मॉम ले आओगे तो मैं घर से नहीं भागूंगा। इस पर शेन कहता है, तुम मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो। तो काय बोलता है, स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स की मॉम है, अगर आप मुझे मॉम लाकर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ यूजिंग अपने घर जाकर डोर ओपन करने का ट्राई करती है लेकिन उसकी कीज वर्क नहीं करती। तभी वहाँ यूजिंग का बॉयफ्रेंड शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग घर से बाहर आते हैं और सॉन्ग यूजिंग से कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि शाओ तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा है। ये सुनकर यूजिंग शाओ से कहती है, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है। फिर सॉन्ग यूजिंग को थप्पड़ मारकर बोलती है, शाओ तुम्हें लाइक नहीं करता और वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। इसी बीच शाओ लूना के साथ बुरा बर्ताव करता है। तो यूजिंग उससे कहती है, लूना तुम्हारी डॉटर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर शाओ का सन आ जाता है और शाओ यूजिंग से कहता है, ये मेरा रियल सन है, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसके साथ 6 साल पहले तुम होटल रूम में मिली थी। मैंने तुम्हें 6 साल पहले अपने बिजनेस पार्टनर के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा था लेकिन तुम किसी गलत आदमी के रूम में चली गई। ये सुनकर यूजिंग शाओ को मारने लगती है और बोलती है, तुम मुझे इतने सालों से चीट कर रहे थे। तो शाओ बोलता है, तुम्हारे पास पावर और पैसे नहीं है, मेरी वाइफ एक रिच फैमिली की डॉटर है और मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प कर रही है। फिर शाओ यूजिंग को धक्का देता है और अचानक वहाँ शेन आकर यूजिंग को पकड़ लेता है। ये देखकर काय बोलता है, मॉमी और डैडी की फर्स्ट मीटिंग कितनी रोमांटिक है। फिर शाओ यूजिंग से कहता है, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ 6 साल पहले तुमने नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद वो शेन से कहता है, इतने सारे फेक गिफ्ट्स लाकर रिच मैन होने का नाटक क्यों कर रहे हो। इस पर काय कहता है, मेरे डैड सच में एक रिच मैन है, तुमने मेरी माम को बुली किया, डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर काय लूना से कहता है, लिटिल सिस्टर मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। इसके बाद शेन के बॉडीगार्ड शाओ को पकड़ लेते हैं और शेन यूजिंग से कहता है, सॉन्ग ने तुमसे बदतमीजी की है और तुम्हें इसे थप्पड़ मारना चाहिए। फिर यूजिंग सॉन्ग को थप्पड़ मारती है और शाओ से कहती है, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद काय अपने मॉम डैड से कहता है, आप दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में शेन और यूजिंग बच्चों को लेकर मैरिज ब्यूरो ऑफिस जाते हैं और वहाँ की एक एम्प्लॉई शेन और यूजिंग से कहती है, आप दोनों के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और आप दोनों अब शादी करने आए हैं। तो यूजिंग बोलती है, आपको गलतफहमी हुई है, हम दोनों एक न्यू कपल हैं और अपने पुराने पार्टनर्स को छोड़कर आए हैं। इस पर एम्प्लॉई कहती है, आप दोनों के बच्चे का फेस एक दूसरे से मिलता है। तो काय बोलता है, ऑफिसर डैडी अब एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड